दीपक जी, आपने पूछा कि एडवांस ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड आपको सवाल पूछना है, ये है ना? रिपीट करोगे जी सर। कि एडवांस जी ऑर्डर सर। फ्लो नहीं समझ में आया? देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा अभी। क्लास तो पूरी कल हमने करी थी और रिकॉर्ड भी कर दी थी, आप दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है? देखो क्या होता है, हमारे तीन टाइम फ्रेम होते हैं। एक हमारा एच होता है। ठीक है? एच में हम क्या सेट करते हैं? नरेटिव सेट करते हैं कि बेसिकली मार्केट क्या करता है। ठीक है? एम में हम क्या करते हैं? एमटीएफ के अंदर बायस सेट करते हैं और एमटीएफ के जोन में एंट्री करते हैं। ये है ना? जी सर। एंट्री हमेशा हमारी एमटीएफ के जोन में ही होती है। ठीक है? और एलटीएफ जो होता है, लोअर टाइम फ्रेम, उसके अंदर एंट्री होती है ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, टारगेट हमारा एसटीएफ एमटीएफ मतलब बड़े टाइम फ्रेम वाला टारगेट बुक हो। ये हमारी बेसिकली स्टोरी रहती है। ठीक है? अब जब भी हम ऑर्डर फ्लो समझ रहे हैं, तो एसटीएफ का अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या डेली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या वीकली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो या तो ऑर्डर फ्लो उसका बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। दो ही चीज होंगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। या फिर जस्ट प्राइस एक रेंज में होगा, ऐसे प्राइस एक रेंज में होगा। ठीक है? अब बुलिश जो ऑर्डर फ्लो होगा, उस बुलिश ऑर्डर फ्लो में ये जो लोज है, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग लोज है। और ये हमारा वीक हाई है। क्लियर है? इधर अगर हम देखेंगे नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में, ये स्ट्रॉन्ग हाईज है और ये वीक लोज है। और यहां पे दोनों ही काम करते हैं। ठीक है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? क्योंकि साइडवेज है। अब प्राइस का नेचर क्या होता है? अगर पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब नैरेटिव पॉजिटिव है, तो हमारा प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ जाएगा। क्लियर है? अगर प्राइस हमारा नेगेटिव है, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ जाएगा। बेसिकली मार्केट के पुल बैक भी आएंगे, तो इस पुल बैक को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कल रात को ये पुल बैक बताया कि इंटरनल जब चौक हो गया, चौक होने के बाद इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद वो रिवर्सल हो जाएगा। सिंपली जो जब हम क्या करते हैं, जब हम ये वाला पूरा रेंज को जोन मार्क कर देते हैं, तो प्राइस क्या करता है, इस जोन में जैसे ही आता है, ठीक है, ऐसे आया, आया और यहाँ से चौक किया, सपोर्ट किया, प्राइस उठ गया। सब लोगों को लगता है अब प्राइस रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, और एग्जैक्टली फिर प्राइस पूरा नीचे आ जाता है। फिर प्रॉपर चौक करता है, फिर आईबॉस करता है, और फिर मार्केट वन वे ऊपर निकल जाता है। ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है? तो आपका बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर फ्लो हमें पहले एसटीएफ में बनाना है। किस में बनाना है? जैसे सपोज करिए हमारा एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा एसटीएफ का है। क्लियर है ये वाली बात? जी सर। एसटीएफ का। ठीक है। अब हमें जो ट्रेड जो प्लान करना है, वो ट्रेड प्लान किस में करना है? एमटीएफ में। अब एमटीएफ में जब प्राइस जाएगा तो ऐसे जाएगा। मैं रियल टाइम मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा अभी। ठीक है? ऐसे जाएगा। ठीक है? अब हमें जो ट्रेड प्लान करना है वो हमारे, अगर पॉजिटिव बायस है, ठीक है, तो हम हर स्ट्रॉन्ग लो के पास प्लान करेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग लो वाले एरिया का जो भी हमारा 5 टाइप जोन में आएगा, मतलब फ्रैक्टल होगा या फिर हमारा पीवट होगा, रेंज होगा, मतलब इनसाइड बार होगा या एसटीबी या बीटीएस वाला होगा, उनमें से कोई भी जोन जो होगा उसमें से हम करेंगे। ठीक है? उसमें से करेंगे। अब क्या होता है कि आपका नंबर वन चीज ये, इट इज बिगर सिनेरियो, इट इज स्ट्रॉन्ग लो, इट इज वीक हाई। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लो, ये हमारा क्रॉस कर देता हूं, ये वीक हाई। ठीक है? बट इसके अंदर अगर हम देखेंगे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लोज है, और ये सारे जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूं, ये सारे क्या है? वीक हाई, मतलब कमजोर हाई। ठीक है? प्राइस का नेचर ऐसे होता है। तो अब एसटीएफ में तो एक ही स्ट्रॉन्ग लो है और एक ही वीक हाई है, बट एमटीएफ में तो मल्टीपल है ना। तो यहां तक जब करते हो तो आपका ट्रेडिंग ठीक चलती है। ठीक है? ऐसे करते हो। अब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? रिटेल ट्रेडर को पेशेंस ही नहीं होता। वो एमटीएफ के अंदर भी, जैसे एमटीएफ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे इंटरनली वेव होती है। इंटरनली होती है ना, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है। अब क्या करता है, ये जो एमटीएफ के मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट है, इसको तो रिटेल ट्रेडर देता है छोड़। ठीक है? अब वो इतना महान बनता है कि वो उस नॉइज को, मतलब वो हर एक 5 मिनट का, 1 मिनट का हर मूव कैप्चर करना चाहता है। रिटेल ट्रेडर ये तो करता है, यस इसको सर। नहीं करना है। बेसिकली एमटीएफ की 2 टाइप्स ऑफ रेंज होती है। वन रेंज इज लार्जर रेंज, जो कि मैंने बोल दिया कि मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट से लेकर के वीक हाई तक, मतलब स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई तक। अब आपका नेगेटिव अगर होगा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ, ये एमटीएफ की मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। क्लियर है?
तो हमारे हमें जो इनिशिएट करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है, वो हमें स्ट्रॉन्ग हाइज या स्ट्रॉन्ग लोज से करना है। जो इसके अंदर भी जो स्मॉलर रेंज है उसके अंदर नहीं करना है। अगर हमें जब तक ये क्लियर नहीं है, ये वाली मतलब एम एस टी एफ क्लियर नहीं है ना, एम टी एफ की मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट क्लियर नहीं है, लार्जर रेंज जब तक क्लियर नहीं है तब तक स्मॉलर रेंज में घुसना नहीं है। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल सामने आ गया, आ गया ना? 3298 तो आ गया। ये तो बोल के किया था मैंने, मतलब मैं तो करूंगा, ठीक है? तो अब एसटीएफ में देखोगे, एसटीएफ में 4H देखोगे, तो 4H का ऑर्डर फ्लो इज, देखिए क्या है, इट इज बियरिश ऑर्डर फ्लो। और बियरिश ऑर्डर फ्लो तो M15 में क्या करेंगे, जो भी हमारा नेगेटिव वेव है M15 में, ठीक है? M15 में जो भी नेगेटिव वेव है, जैसे MT15 में ये हमारा क्या है, ये भी हमारा नेगेटिव 4H की नेगेटिव वेव के अंदर इट इज बेरिश ऑर्डर फ्लो ऑल्सो, ठीक है? तो हम वैल्यू किसको देंगे, किसको देंगे वैल्यू, इधर देखिए कल वाला, हम किसको वैल्यू देंगे, जो M15 के जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट उसको वैल्यू देंगे ना। जैसे इस पॉइंट को हमने वैल्यू दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रॉन्ग और ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है और ऊपर जो वीक लो है और स्ट्रॉन्ग हाई है, इस पॉइंट को तो देते हैं छोड़, मतलब जहां से सबसे ज्यादा बड़ा पैसा बनता है इसमें घुसते हैं। फिर सोचेंगे अरे यहां से गिर जाएगा या फिर यहां से बढ़ जाएगा, यहां से गिर जाएगा, फिर यहां से बढ़ जाएगा, यहां से गिर जाएगा। वो होप में लगे रहते हैं, और दोनों साइड जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हैं उनके तो दोनों साइड के ही पैसे जुड़ चले जाते हैं, तो दोनों। अब इस साइड देखो, इस साइड जब एम एस टी एफ में आप देखोगे तो एस टी एफ में इट इज लार्जर रेंज, ध्यान से समझो, ठीक है? ये M15 की इट इज लार्जर रेंज, लार्जर रेंज है ना ये वाली, कल ऑर्डर फ्लो में ये तो समझा है, इट इज लार्जर रेंज, ठीक है? अब लार्जर रेंज का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हमारा हाई है, अब आप जब देखोगे तो स्ट्रॉन्ग हाई का पहला जो जोन था, पहला जोन जो था हमारा ये था, क्लियर है? उसके बाद दूसरा जो जोन देखोगे वो ये था। तो पहले जोन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इट इज एलओटीएल, ठीक है? अब अब लोग क्या करते हैं, अब ये स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग लो है, इस दो पॉइंट को तो देते हैं छोड़, जबकि एग्जैक्टली मार्केट को चलना इन्हीं पॉइंट से है। ये जो अंदर अंदर जो चल रहा है ना, नॉर्मली लोग सबसे ज्यादा इसमें ऐसे निफ्टी में पैसा कमाते हैं, ठीक है? जो अंदर अंदर चल रहा है इट इज स्मॉलर रेंज, किसकी, एमटीएफ की। तो इस स्मॉलर रेंज को भी छोड़ने, मतलब क्या होता है बेसिकली, स्मॉलर रेंज को आपको छोड़ना होता है, ठीक है? ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी से आप बॉटम पे बाय करो, टॉप पे सेल करो, वो ठीक है, क्योंकि आपका एमटीएफ की जो आपकी रेंज है बेसिकली टॉप बॉटम, उससे पहले मार्केट गिरेगा बढ़ेगा नहीं। मतलब ये तो हमारा वीक लो है ना, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है, तो स्ट्रॉन्ग हाई से गिरेगा तो ये तो तोड़ देगा ना, तो तोड़ दिया इसको। तो बेसिकली हमें प्लान जो करना था कल, ये हमें यहाँ प्लान करना था, ठीक है? इसके बीच में अगर कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी से करते रहो, तो अब उसके हिसाब से टारगेट भी उसी हिसाब से आएंगे एग्जैक्टली। जो ये इट इज स्केल्पिंग, और स्केल्पिंग के लिए बड़ा माइंडसेट होना चाहिए, मतलब पूरा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। मतलब आप स्मॉलर रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपको लार्जर रेंज मालूम नहीं है, आपको एसटीएफ मालूम नहीं है, इन तीनों को अलाइन करना मालूम नहीं, इसको स्टेक करना मालूम नहीं है, जो मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक फाउंडेशन है वो मालूम नहीं, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो मालूम नहीं, लिक्विडिटी मालूम नहीं, तो फिर होप ट्रेडिंग ही चलेगी, तुक्के वाली चलेगी ना। मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? बाकी तो सब लोग बहुत ज्यादा समझदार है, मतलब हमारे स्टूडेंट को छोड़ दो जो भी ये यूट्यूब पे डालेंगे वो देखेंगे, उनके लिए बोल रहा हूँ ये वाली बात नहीं। तो जब इतनी चीजें मालूम नहीं तो एक साथ ऑल गेट टुगेदर कैसे करोगे, सब चीजों को एक साथ अप्लाई कैसे करोगे? मतलब ये सब चीजें क्या, हर एक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ, हर एक चीज इट इज हाई लेवल ट्रेड प्लान। अब हाई लेवल ट्रेड प्लान तो तभी बनेगा जब मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर का फाउंडेशन आएगा, सप्लाई एंड डिमांड कंप्लीट आएगा, लिक्विडिटी कंप्लीट आएगा, पीओआई आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, पॉइंट बिफोर लिक्विडेशन आएगा, ऑर्डर फ्लो कंप्लीट आएगा। तब जा करके आपको, जैसे हम एक 12th क्लास पास करते हैं तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि हम 12th क्लास पास करके। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, किसी का एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लेना, किसी का इंडिकेटर वाला वीडियो देख लेना, किसी के कहने पे ये ले लेना वो ले लेना, इट इज नॉट ए ट्रेडिंग, इट इज ओनली गैम्बलिंग, वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। सीक्वेंस में पूरा सीखना पड़ेगा, डिटेल में सीखना पड़ेगा, तभी चीजें बनेंगी। तो ये समझ में आया? तो बेसिकली हमें फोकस जो करना है वो हमें एसटीएफ के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे फोकस करना है, एमटीएफ के लार्जर रेंज के स्विंग्स पे फोकस करना है, और जो एमटीएफ के जो स्मॉलर रेंज है उसमें आपको अपना ट्रेडिंग खराब, करियर खराब करने के लिए कुछ नहीं होगा।